जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 22वीं क्लास हुमायूं और शेरशाह सूरी की। बात करेंगे हम हुमायूं और शेरशाह सूरी की। जो हुमायूं था वो हमारा मुगल शासक था और शेरशाह सूरी अफगान सूरी वंश के संस्थापक थे। इनके बीच 16वीं शताब्दी में भारत की सत्ता के लिए कड़ा संघर्ष हुआ। शेरशाह ने चौसा युद्ध था 1539 और कन्नौज युद्ध 1540 में हुमायूं को हराकर से भारत से निकाल दिया और 1545 तक उत्तर भारत में एक मजबूत अफगान साम्राज्य जो था उसकी स्थापना कर दी। शेरशाह सूरी जो है अपनी प्रशासनिक क्षमता, न्याय और जो ये ग्रैंड ट्रंक रोड है इसके लिए प्रसिद्ध है। हुमायूं जो है बाबर का पुत्र था। उसके अन्य भाई थे कामरान, अस्कारी एवं दाल। हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसका जन्म कब हुआ था? उसका जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था काबुल में तथा उसे नसीरुद्दीन हुमायूं कहा जाता था। जो नसीरुद्दीन हुमायूं था उसका पूरा नाम था। नेक्स्ट सिद्ध जो उसके युग हैं प्रमुख वो कौन कौन से हैं? 1532 में दौलत खान लोधी और जो 1539 ईस्वी वो चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी से पराजित हुआ और ये 1540 ईस्वी कन्नौज बिलग्राम का युद्ध फिर पराजित हुआ फिर से शेरशाह सूरी से। इन पराजयों के बाद हुमायूं को जो है भारत छोड़ना पड़ा और वह कहाँ चला गया? फारस चला गया। पुनः सत्ता प्राप्त की 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध में विजय प्राप्त कर हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी जो है शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? उसका मूल नाम फरीद खान था और उसने प्रशासनिक, राजस्व एवं सैन्य सुधार किए। उसने रुपया नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। उसने सड़कें बनवाई जिनमें ग्रांड ट्रंक रोड प्रमुख। उसने सराय एवं डाक व्यवस्था को व्यवस्थित किया। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। फिर हुमायूं पराजित हुआ और उसे भारत छोड़ना पड़ा। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करें जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। कामरान, उस्मान, अस्करी या हिंदाल। तो ये था उस्मान। कौन था? उस्मान था। हुमायूं के भाइयों में उस्मान नाम का कोई भी भाई नहीं था। हुमायूं के 3 भाई थे, एक कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये उस्मान कौन था? उस्मान बिन अफान इस्लाम के तीसरे खलीफा थे जिन्होंने 644 से 656 ईस्वी तक शासन किया। वह पैगंबर मोहम्मद के दामाद और करीबी साथी थे। उन्हें उनके उदार स्वभाव, ईमानदारी और हया मतलब लज्जा के लिए जाना जाता था। उन्हें कुरान के आधिकारिक पाठ को संकलित करने और मानकीकृत करने के लिए याद किया जाता है। उसे उस्मानिक कोडेक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम में रखें। चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो ये है पहले, सबसे पहले 1532 में हुआ था कौन सा? देवरा का युद्ध हुआ था। फिर हुआ था 1539 में चौसा का युद्ध और कन्नौज युद्ध हुआ था 1540 में और सरहिंद का युद्ध सबसे लास्ट में जून 1555 में हुआ था। तो कौन सा होगा? देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। ये ऑप्शन नंबर डी में है। देवरा का युद्ध किसके बीच हुआ? हुमायूं ने अफगान विद्रोही महमूद लोदी को पराजित किया था और चौसा की युद्ध शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था जिससे हुमायूं की शक्ति कमजोर हुई
और शेरशाह सूरी से निर्णायक हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा, किसमें? कन्नौज में। कन्नौज युद्ध में, जो 1540 में हुआ था। इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज का युद्ध कह लें या बिलग्राम का युद्ध कह सकते हैं। जो सरहिंद का युद्ध था, ये हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराकर दिल्ली और आगरा पर फिर से मुगल सत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट, उसने बंगाल विजय की योजना बनाई थी कि वह बिहार के समर्थन को बनाए रखे और 10 लाख दिनार की वार्षिक आय भी देगा। यह प्रस्ताव किसने दिया? बहादुर शाह ने, शेर खान ने, राय सिंह ने, उपयुक्त में से एक से अधिक? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसने दिया था? दिया था शेर खान सूरी ने। शेर खान सूरी ने, ऑप्शन नंबर बी। बंगाल विजय की योजना बनाकर बिहार समर्थन के बदले 10 लाख दिनार की वार्षिक आय का प्रस्ताव शेर खान या शेर शाह सूरी ने हुमायूं के सामने रखा था। जब हुमायूं 1535 से 1537 ईस्वी के बीच आगरा से बाहर था, तब शेर खान ने अपनी स्थिति क्या मजबूत कर ली थी। बंगाल पर कब्जा करने के बाद उसने बिहार के बदले हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया, जिसे हुमायूं ने शुरू में तो स्वीकार नहीं किया था। बाद में यह संघर्ष चौसा के युद्ध 1539 में बदल गया, जहां शेर खान ने हुमायूं को हराया था। टेस्ट, निम्नलिखित में किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 का कन्नौज के पास युद्ध हुआ? हुमायूं एवं बहादुर शाह, शेर शाह एवं हुमायूं, शेर शाह एवं मिर्जा कामरान, मोहम्मद शाह एवं हुमायूं? तो ये था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, ऑप्शन नंबर बी। ये कब हुआ था? ये 17 मई 1540 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? भारत के उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। इस युद्ध को बिलग्राम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। टेस्ट, फरीद, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? सासाराम, पटना, जौनपुर, लाहौर? फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, इसने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर से प्राप्त की थी। जौनपुर उन्होंने अरबी और फारसी साहित्य का जो है अध्ययन किया था और प्रशासनिक व अन्य विषयों की शिक्षा ली थी। उस समय जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था और वह शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। विषय कौन थी? अरबी और फारसी साहित्य। फरीद के पिता हसन खान सासाराम बिहार के जागीरदार थे, लेकिन पारिवारिक विवादों के कारण फरीद ने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी। जौनपुर में ही उन्होंने प्रशासनिक कौशल सीखा, जिससे बाद में उन्हें एक महान शासक बनने में मदद की। नेक्स्ट, कहाँ था ऐसा? जौनपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उचित शिक्षक था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह? तो ये शेर शाह था। कौन सा था? शेर शाह। शेर शाह सूरी अपनी शिक्षा और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी। टेस्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि ग्रहण की? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी? तो ये था शेर शाह सूरी। कौन सा था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह को हराने के बाद
सबसे पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। उन्होंने बाद में सूर साम्राज्य की स्थापना की और सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। पहलौन लोदी की भी पहले हजरत ए आला की उपाधि लेने का जो है उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रमुखता से शेरशाह सूरी का नाम ही दिया जाता है। टेस्ट शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थी राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, करों में सुधार, एक और दो, एक दो तीन या दो तीन चार या उपयुक्त सभी। तो ये है उपयुक्त सभी, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। शेरशाह सूरी के शासनकाल 1540 से 1545 मध्यकालीन भारत के सबसे कुशल प्रशासकों में से एक माने जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, शेरशाह। तो ये हुमायूं कौन है? ऑप्शन नंबर बी हुमायूं। हुमायूं दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई तो हुमायूं वह पहला मुगल शासक था जिसने स्वर्ण मुद्रा जो सोने का सिक्का जारी किया था। टेस्ट हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1532, 1531, 1533 या 1536 ईस्वी। तो ये किया था 1532 ईस्वी। कब किया था? 1532 ईस्वी। घेराबंदी हुमायूं ने सबसे पहले 1532 में चुनार किले की घेराबंदी। यह किला अफगान नेता शेरशाह सूरी, उस समय शेर खान के नाम से जाने जाते थे, उनके नियंत्रण में था। किसके? शेरशाह सूरी। 4 महीने तक चली घेराबंदी के बाद शेर खान ने रणनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे हुमायूं को किले पर कब्जा करने और क्षेत्र में अपना प्रभाव अस्थायी रूप से बनाए रखने की अनुमति मिल गई। मुगलों और अफगानों के बीच सत्ता संघर्ष में यह एक प्रारंभिक संघर्ष था। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। दौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, जो सामगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो सबसे पहले आएगा दौसा का युद्ध 1535 में, फिर आएगा चौसा का युद्ध 1539 में, फिर आएगा कन्नौज का युद्ध 1540 में, फिर आएगा सामगढ़ का युद्ध, ये हुआ था 1658 में। दौसा का युद्ध फर्स्ट, चौसा का युद्ध सेकंड, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी में। दौसा का युद्ध हुमायूं और बहादुर शाह की सेनाओं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध तो आप लोग जानते ही हैं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। कन्नौज का युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। और जो सामगढ़ का युद्ध था, ये किसके बीच हुआ था? यह युद्ध मुगल उत्तराधिकार के संघर्ष के दौरान औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। सामगढ़ का औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। टेस्ट निम्नलिखित में से किसने अपनी पत्नी के लिए मकबरा बनवाया था? शाहजहां ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल ने, नूरजहां ने। शाहजहां ने। मुगल सम्राट जो शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मकबरों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो ये है शेरशाह। किसने? शेरशाह ने। शेरशाह सूरी अपने शासनकाल के दौरान रुपया नामक चांदी का सिक्का पेश किया था। यह सिक्का
का जो वजन था वो लगभग 178 ग्रेन 11.5 ग्राम होता है। यह आधुनिक भारतीय रुपये का अग्रदूत माना जाता है। टेस्ट। शेर शाह के शासन के दौरान चांदी और तांबे के रुपये का विनिमय दर क्या थी? 16, 32, 48, 64। तो ये थे 64। कितनी थी? ऑप्शन नंबर डी 64। शेर शाह सूरी ने मध्यकालीन भारत में एक व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी। उन्होंने पुराने और मिश्रित धातुओं के सिक्कों को बंद कर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। शेर शाह के समय चांदी के 1 रुपए और तांबे के दाम के बीच विनिमय दर यानी 1 चांदी के रुपए बदले 64 तांबे के दाम मिलते थे। नेक्स्ट। शुद्ध चांदी का रुपया किसने जारी किया? अकबर, शेरशाह, जहांगीर, औरंगजेब। तो ये था शेरशाह। कौन था? शेरशाह। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी के रुपए जारी किए थे। नेक्स्ट। शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था। उसने मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। उसने सड़क एवं संचार व्यवस्था का विकास किया। केवल एक, दो, केवल एक और तीन, उपयुक्त सभी। तो ये होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। शेरशाह एक महान प्रशासक था। उसने अपने साम्राज्य को सरकारों, जिलों और परागनों से विभाजित किया था। मुद्रा प्रणाली। शेरशाह सूरी को आधुनिक मुद्रा जो भारतीय मुद्रा प्रणाली का जनक माना जाता है। सड़क एवं संचार व्यवस्था ने व्यापार और संचार को बढ़ावा देने के लिए 4 सड़कों का निर्माण और मरम्मत करवाई थी। उसमें सबसे जो प्रसिद्ध रोड है वो कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो बंगाल से पेशेवर तक जाती है। नेक्स्ट। शेरशाह की मृत्यु हुई कहाँ हुई थी? आगरा में, कलिंजर में, रोहतास में, सासाराम में। ये हुई थी कलंजर में। कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी कलंजर में। शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 को चंदेल राजपूतों के खिलाफ कलिंजर किले की घेराबंदी के दौरान हुई थी। किले की दीवार को तोड़ने के लिए उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय एक गोला किले की दीवार से टकराकर बारूद के ढेर पर गिर गया। इससे हुए विस्फोट में शेर शाह सूरी थे वो बुरी तरह झुलस गए और उनकी मृत्यु हो गई। टेस्ट। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर, मालवा, कन्नौज या गुजरात। तो ये था कलिंजर। कौन था? ऑप्शन नंबर ए कलिंजर। शेर शाह सूरी का अंतिम सैन्य अभियान 1545 ईस्वी में कलिंजर के विरुद्ध था। नेक्स्ट। मालगुजारी वसूलने के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन किस शासक से संबंधित है? यह संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह या औरंगजेब। तो ये है शेरशाह सूरी से संबंधित है, शेरशाह सूरी से। यह युद्ध शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक राव मालदेव की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। शेरशाह सूरी ने ये जो कथन है ये मारवाड़ के युद्ध के बाद कहा था। नेक्स्ट। शेरशाह सूरी को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला युग कहाँ का निवासी था? मालवा, मारवाड़, बुंदेलखंड, राजस्थान। तो ये था मारवाड़ का। कहाँ का था? मारवाड़ का। अफगान शासक शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक कौन थे?
राव मालदेव के बीच ये लड़ा गया था। कौन था? किस युद्ध की बात की गई है? 1544 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह सूरी को अपनी वीरता से प्रभावित किया था। किसने? राव मालदेव ने। ये कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। मारवाड़ के शासक थे। इस युद्ध में मारवाड़ के दो प्रसिद्ध सेनापति जैता और कुंपा अपनी अद्भुत वीरता के लिए भी जाने जाते हैं। शेरशाह सूरी का कथन था, उनकी वीरता और साहस को देखकर शेरशाह सूरी इतना प्रभावित और भयभीत हुआ था कि उसने क्या कहा था? खैर हुई वरना मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। टेस्ट। शेरशाह का देहावसान कहाँ हुआ था? कालिंजर में, सासाराम में, जौनपुर में, पटना में। तो ये वो था कालिंजर में। कहाँ हुआ था? कालिंजर में। उनकी मृत्यु कालिंजर में हुई थी, लेकिन उनका जो भव्य मकबरा है वो बिहार के सासाराम में है, जो एक झील के बीच बना हुआ है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? दिल्ली का किला ए कोहना मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गोर की लाल सोना मस्जिद, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद। तो ये है दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद। कौन सी है? दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में दिल्ली के पुराने किले के भीतर करवाया था। यह मस्जिद जो है अपनी वास्तुकला की संक्रमणकालीन शैली के लिए जानी जाती है। टेस्ट। दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? फिरोज तुगलक, हुमायूं, शेरशाह, बाबर। तो ये शेरशाह, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह। दिल्ली के पुराने किले की नींव मुगल सम्राट हुमायूं ने 1535 ईस्वी में दीन पनाह नगर के रूप में रखी थी। लेकिन जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया तो उसने इस किले को बड़े पैमाने पर फैलाव किया और इसे शेरगढ़ का नाम दिया। टेस्ट। दिल्ली के पुराने किले के भीतर स्थित मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किसने कराया है? हुमायूं, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। तो ये कराया शेरशाह सूरी ने। किसने कराया है? शेरशाह सूरी ने कराया है। दिल्ली के पुराने किले के भीतर स्थित मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण कब हुआ था? 1541 के आसपास हुआ था, जब उसने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। टेस्ट। दिल्ली का पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर, शाहजहां। तो ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। करवाया था शेरशाह सूरी ने। यह दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक है। टेस्ट। इन शासकों में से किसने अपनी स्वर्ण मुद्राओं को 2 सोने, 2 चांदी एवं 4 तांबे के सिक्कों में विभाजित किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह। तो यह शेर शाह। कौन है? शेर शाह। शेर शाह ने पहले से चली आ रही अव्यवस्थित और मिश्रित धातु को मुद्राओं को बंद कर दिया और उनके स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के टेस्ट। अतिरिक्त तथ्य जो है देखेंगे हम। शेर शाह सूरी को ये जो कुछ इम्पोर्टेंट थे वो लेकर आए हैं। शेर शाह सूरी का उत्तराधिकार उसका पुत्र इस्लाम शाह जलाल खां था। इस्लाम शाह ने लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। उसने प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा और मुद्रा प्रणाली को और मजबूत किया। शेर शाह सूरी का जो उत्तराधिकारी था उसका पुत्र इस्लाम शाह जलाला खां था। इस्लाम शाह लगभग 8 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक शासन किया।
उसने जो है प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा और मुद्रा प्रणाली को और मजबूत। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।